अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क के तीनों अर्ज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत की। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के 3 मुकामात G9, PWD और तरामरी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम सूबाई दारुल हुकूमत के 30 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जिनकी क़यादत अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट, नायब अमीर लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर जमात इस्लामी लाहौर गरबी अब्दुल अजीज आबिद और दीगर कायदीन ने शिरकत की। घोटकी पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के सामने सरेंडर कर दिया। अहलकारों की बाजियाबी के लिए डाकुओं की रिहाई के साथ साथ सरकारी असलहा भी देने लगे। घोटकी पुलिस ने अहलकार की बाजियाबी के लिए डाकुओं के मुतालबे पर सरकारी गोलियों से भरे 5 संदूक दे दिए। वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में सेल गोलियों के पैकेट और मैगजीन देखे जा सकते हैं। जागीरानी गैंग के डाकू वीडियो में भी वाज़ेह बता रहे हैं कि गोलियां DSP साहिब हुसैन ने दी हैं। जबरी मुशक्कत फातिमा केस, बच्ची को गुलाम बना दिया गया। फातिमा नन्ही परी थी जिसको नोचा गया। जाली पीर असद इस मामले का जिम्मेदार है। तहरीक इंसाफ विमेन विंग सिंध की सदर सरीना अदनान, जनरल सेक्रेटरी जवाल एजाज और सखर डिवीजन की सदर सबा भट्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FIR कमजोर काटी गई। बच्ची के जिस्म पर स्प्री के निशानात थे। डॉक्टर ने गैस्ट्रो करार दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिना शाह मुल्क से फरार होना चाहती हैं। इसका नाम ECL में शामिल किया जाए। केस में चाइल्ड लेबर और कातिल की दफात शामिल की जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, 6 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। कोट सुल्तान के रिहायशी मुतासरीन अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मैयत सड़क पर रखकर कॉलेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुरसा का वज़ीर आला पंजाब से फौरी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। घोटकी के करीब कम्मू शहीद रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में एक बच्ची जाबहक, खातून शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल चलाने वाला मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जाबहक बच्ची की शनाख्त फातिमा सोलंकी के नाम से हो गई। हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक मीरपुर माथेलो से है। खानका डोगरा में खून सफेद हो गया। भाई ने मुबैना गैरत के नाम पर सगी बहन को कत्ल कर दिया। वाकया नवाही गांव मांगट में पेश आया। मरने वाली लड़की की शनाख्त आसिमा शाहीन के नाम से हो गई। मुलजिम आमिर अब्बास बहन की गोलियां मारकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। संजरपुर के रिहायशी नौजवान को खजाने के लालच ने अंधा कर दिया। संजरपुर के इलाके में नौजवान अरशद ने खजाने की तलाश में घर में खुदाई कर दी। मकान खस्ता हाल होने की वजह से हमसायों के घर जा गिरे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। मकान 100 साल पुराना। नौजवान को यकीन था कि मकान में खजाना दबा होगा। मुतासरा शहरी ने नौजवान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना कोर्ट सबसिल में दरखास्त दायर कर दी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। सराय नूरन में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कायम मुकाम अमीर अब्दुल समद ने की। तहसील अमीर मुफ्ती इरफानुल्लाह फरमानुल्लाह खान वलीउल्लाह मरवत ने शिरकत की है। मुकर्रिरीन का कहना था बढ़ती हुई महंगाई की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिससे अवाम की कमर तोड़ कर रखती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही हर चीज के रेट आसमानों को पहुंच गए, जिससे गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जमात इस्लामी के कारकुनान ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा बासिया। पुलिस ने खातून समेत दो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स के गायनी यूनिट से एक बुरका पोश खातून ने नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया था। SDPO रेशम जहांगीर मुल्जिमा खातून के यहाँ औलाद न थी, इसलिए उसने नौमौलूद बच्चे को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स से अगवा किया था। घोटकी पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के सामने सरेंडर कर दिया है। एहलकारों की बाजियाबी के लिए डाकुओं की रिहाई के साथ सरकारी असलहा भी देने लगे। घोटकी पुलिस ने एहलकार की बाजियाबी के लिए डाकुओं के मुतालबे पर सरकारी गोलियों से भरे 5 संदूक दे दिए। वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में सेल गोलियों के पैकेट और मैगजीन देखे जा सकते हैं। जागीरानी गैंग के डाकू वीडियो में वाज़ेह बता रहे हैं कि गोलियां DSP साहिद हुसैन ने दी हैं। डहरकी के नवाही गांव गुलबहार लोहारी में नामालूम वजूहात पर शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मरने वाली खातून की शनाख्त समीना लोहारी के नाम से हो गई। मुलजिम कादिर लोहारी फरार। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के नाहक कत्ल के खिलाफ जामशोरो प्रेस क्लब की कॉल पर डॉक्टर अब्दुल फताह दाऊद, दिलदार जानूरी, असद मंगरियो, हकीम चांडियो, जब्बार कबरोकी की क़यादत में सेशन कोर्ट जामशोरो से SSP ऑफिस तक पैदल मार्च किया गया। शहीद जान मोहम्मद महर के नाहक कत्ल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली में अब्दुल फताह चना, बादल नोहाही, यूनस ओडो, खालिद अशारी, अब्दुल्ला कोहिस्तानी, मकसूद जहतियाल ने भी शिरकत की। महकमा तालीम की अदम तवज्जो से पंगरियों के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा की तालीम मुतासिर होने लगी। इस पर रिपोर्ट करेंगे रफाकत अली अराई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंगरियो महकमा तालीम सिंध की अदम तवज्जा के बायस बेशुमार मसाइल का शिकार है। 1973 में कायम होने वाले स्कूल को 1996 में अपग्रेड किया और 2017 में महकमा तालीम सिंध की जानिब से SNE तो दी गई, लेकिन प्रिंसिपल मुकर्रर करने के अलावा कोई स्टाफ मुकर्रर न हो सका। स्कूल में ऑफिस का काम उस्ताद खुद अंजाम देते हैं। हायर सेकेंडरी के 600 तालिब इल्मों के लिए कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुकर्रर नहीं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 13 असामियां खाली होने के बायस हायर सेकेंडरी के तलबा व तलबात को JST HST के उस्ताद पढ़ाते हैं। अगर गिर गई तो बहुत से स्टूडेंट जख्मी भी हो सकते हैं। तो हमारे स्कूल की जो ज़बून हालत है, आप बाथरूम भी देख सकते हैं, नहीं है। बच्चों का अगर पेशाब वगैरह आता है तो कहाँ जाएं? और पेशाब करने के लिए वॉशरूम नहीं है, बिल्डिंगें खराब हैं और हमें किताबें भी नहीं मिली। एक डेस्क पे कितने कितने बच्चे बैठे हैं? एक डेस्क पे 4-4 बच्चे बैठते हैं। एक चेयर पे 2-2 बच्चे भी बिठा रहे हैं। हमारे पास 120-130 बच्चे पर क्लास में है और जो रूम ऐसे हैं कुछ जो खाली आपको नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है। उनकी जो है वो दीवारें भी डैमेज हो चुकी हैं, उनकी छत भी डैमेज है, वो बैठने के लायक ही नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को बिठाएं। फर्नीचर मुहैया किया जाए। और दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो बुक्स की बहुत ज्यादा कमी है। कमरों की कमी, बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल, जिसकी छतों से सीमेंट गिर रहा है। स्कूल का ऑडिटोरियम हाल मुकम्मल तबाह हो चुका है। मेन गेट मंजर आम से ही गायब है। प्रिंसिपल अब्दुल करीम साहब से बात की। 1900 करीब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे क्लास 6 में तकरीबन 250 के करीब बच्चे आउटसाइडर एडमिशन हो चुके हैं। इसी तरह क्लास 6 से लेकर क्लास इंटर तक बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। हालांकि मुख्तलिफ इलाकों में हेस्को की टीम की कार्रवाई, जाली चोरों नादहिंदगान के कनेक्शन काट दिए गए। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में।
हाला में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और कुंडों के खिलाफ हाला हेस्को इंतजामिया का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। हेस्को मुलाजमिन का एसडीओ अब्दुल खालिक मिरानी की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कोर्ट रोड, बिरोईपाड़ा, दरगाह रोड, बागड़ी बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। क्रैकडाउन के दौरान बिजली चोरों की जानिब से हेस्को इंतजामिया को धमकियां भी दी गई। इस मौके पर एसडीओ हेस्को ने साफियों से बात करते हुए कहा कि हाला शहर में बिजली चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स का जल जाना रोज का मामूल बन गया है। उनका मजीद कहना था कि इन बिजली चोरों की वजह से जो लोग मीटर पर बिजली चलाकर हजारों रुपए के बिल भरते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद उनका कहना था कि बिजली चोर कितने भी बासर क्यों ना हो, उन्हें किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उनका मजीद कहना था कि बिजली चोरी में अगर हमारे मुलाजमिन भी मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ लाइन सुप्रिटेंडेंट आसिफ काडाई मेमन, बरकत गावटी, फैजान खानजादा, आमिर मेमन, सैयद गाजी शाह और दीगर वापडे अमला भी साथ था। कैमरामैन टीम के साथ अमजद अली राजपूत, कोहिनूर न्यूज। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की हदायत पर झुड्डू के नवाही शहर टंडोजान मोहम्मद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस ले ले। कोटरी के इलाका भटाई कॉलोनी के रहायशी दो बहनों को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। अगवा होने वाली बहनों की शनाख्त सनम और इकरा के नाम से हो गई। मुखबिर लड़कियों के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना था कि मुखबिर लड़कियों को फौरी बाजियाब कराया जाए। कश्मीर में जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई और मौजूदा निगरान हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है, मगर निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल बढ़ाकर अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। पीडीएम सरकार ने अवाम को रिलीफ देने का वादा किया, मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर घर चले गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर पूरे मुल्क की तरह टंडोलायार में भी पेट्रोलियम मसनूआत बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लियाकत गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जमात इस्लामी टंडोलायार के जिले अमीर दीदार हुसैन बहरानी, राव जावेद आसिफ, यासीन काइन खानी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई बेरोजगारी ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। फातिमा जबरी मुशक्कत केस, बच्ची को गुलाम बना दिया गया। फातिमा नन्ही परी थी जिसको नोचा गया। जानी पीर असद इस मामले का जिम्मेदार है। तहरीक इंसाफ विमेन विंग सिंध की सदर सरीना अदनान, जनरल सेक्रेटरी कंवल एजाज और सखर डिवीजन की सदर सबा भट्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FIR कमजोर काटी गई। बच्ची के जिस्म पर इस्त्री के निशानात थे, डॉक्टर ने गैस्ट्रो करार दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिना शाह मुल्क से फरार होना चाहती हैं, इसका नाम ECL में शामिल किया जाए। इत्तेहाद मीडिया कौंसिल के मरकजी चेयरमैन मलिक अल्लाह रखा खोखर, नून लीगी रहनमा सैयद कलंदर हुसैन शाह, सैयद मोहम्मद ओन तकी शराजी की नून लीग के सीनियर रहनमा चौधरी मोहम्मद मंशा खोखर की रिहाइश का आमद। अयादत की मुलाकात में बाहमी अमूर और सियासी मामलात पर बातचीत भी की गई। चौधरी मोहम्मद मंशा खोखर का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूंगा। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, जिनका सामना हिम्मत और जुर्रतमंदी से करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सिस्टम जिला बिहाड़ी में भी फाल कर दिया गया। कायम मुकाम DPO बिहाड़ी फारूक अहमद अनवर का कहना था कि चेहरे को शनाख्त करने की यह जदीद टेक्नोलॉजी मतलूब मुजरिमों और मुलजमान को मौसर तरीके से तलाश करने में मदद करेगा। FPS के नफाज को जिला बिहाड़ी के तफ्तीशी अफसरान के लिए काबिल रसाई बनाया गया है, जिससे शनाख्ती अमल को नुमाया तौर पर हमवार किया गया। फेस ट्रेस पंजाब पुलिस के क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम समेत दीगर डाटाबेस पोर्टल से हम आहंग है और इस जदीद सिस्टम की बदौलत तफ्तीशी अफसरान को आदि मुजरिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में खसूसी मुआवनत मुयस्सर आएगी।
हमेशा मुस्लिम लीग का हिस्सा रहा हूं और रहूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार बराए एमपीए चौधरी जावेद इकबाल की गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, नई तंजीम साजी का मकसद मुस्लिम लीग को जिला भर में मजीद फाल बनाना है। मजीद जानते हैं नारंग मंडी से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला शेखपुरा के सदर और उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 135 चौधरी जावेद इकबाल गुलाया ने चौधरी मोहम्मद इस्माइल को जिला शेखपुरा का नायब सदर नामजद कर दिया है, जबकि नारंग सिटी की बॉडी भी तश्कील दे दी गई है। चौधरी जावेद इकबाल गुलाया ने नारंग मंडी की मरूफ शख्सियत चौधरी इकबाल गुजर उर्फ काला गुजर की साथियों समेत शमूलियत का खैर मकदम किया। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़ुबानी। तमाम अहले इलाका को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे इलाके का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, जिस तरह के साथ मेरे साथ वो मेहरबानी कर रहे हैं और मेरे साथी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बहुत ज़्यादा करीबी साथी चौधरी इस्माइल न्यो साहब, जो कि ज़िला शेखपुरा के मेरे साथ नायब सदर हैं, इसी तरह राना अमदाद साहब यूथ के हमारे मरीदके से सदर हैं। और आज हम अपने बहुत ही ग्रेट साथी हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, जो कि नारंग से हैं, हाफिज़ अब्दुर्रहमान गुजर साहब, उनका नारंग सिटी का सदर का ऐलान करते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये नारंग सिटी में हर तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं उनसे मुझे भी आगाह करेंगे और इंशाल्लाह उसके हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे। और नारंग को इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देता है तो जो मैंने सोचा हुआ है, ये नारंग ही मेरा आबाई शहर है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसको मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा। और अब हाफिज़ साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अपने बहुत ही प्यारे मुखलिस हमारे जनाब चौधरी जावेद इकबाल गौराया साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये नवाज़ा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हलके को बेहतर से बेहतर बना सकें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह हमारे साथ चलने का ऐलान कर रहे हैं। काफ़ी साथियों ने कल भी कहा कि इंशाल्लाह हाफिज़ साहब जहां आप कहेंगे हम इंशाल्लाह आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह हम डीपीओ बहावलनगर की सरबराही में मरोड़ पुलिस की कार्रवाई। जायदाद तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम आसिफ ने चंद रोज कबल जायदाद तनाज़े पर अब्दुल कयूम विल्स को कत्ल कर दिया था। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया। गरीब मेहनत कश को इंसाफ कौन देगा? तालिब एंड मेडिकल सर्जिकल अस्पताल में बगैर बेहोशी का इंजेक्शन देने पर ऑपरेशन होने लगे। गरीब मेहनत कश की बीवी दौरान ऑपरेशन चीखे मारती और दहाइयां देती रही, मगर नातजुर्बाकार डॉक्टरों ने एक न सुनी। ताहाल महकमा सेहत की तरफ से कोई जिम्मेदार ऑफिसर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद जहीर अस्पताल आया, फार्मेसी को चेक किया और मामला वही का वही रहा। ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद शहबाज की बीवी चीखे मारती रही, लेकिन डॉक्टर्स ने एक ना सुनी। अस्पताल इंतजामिया ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। चौक खुशरा शाह मुकीम में लाहौरी होटल के करीब डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल नकदी छीन ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासरा शख्स सुफियान की डीपीओ उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी ने एडीसीआर इमरान शम्स और सीओ हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास राव, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक के हमरा टीएचके अस्पताल जतोई का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड इमरजेंसी लैब स्टोर का मायना किया। वार्ड में मौजूद मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों ने अस्पताल की तरफ से तमाम तर सहूलियात फराहम करने बारे इत्मीनान का इजहार किया। जमात इस्लामी बहावलपुर के ज़ेरे तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। महंगाई के खिलाफ चौक बाजार में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
मुजाहिरे की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी सैयद ज़ेशान अख्तर, मलिक कामरान और मलिक अब्दुल हक ने की। सैयद ज़ेशान अख्तर ने कहा कि आज पेट्रोल बम और बिजली के झटकों से कौम का कचूमर निकाल दिया गया। कौम में अब मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। कैडेट कॉलेज खानपुर की बिल्डिंग फाल होने से पहले ही तबाह हो गई। चौकीदार ने पैसों के लालच में जानवरों की चारागाह में बदल दिया है। तलबा को दाखिले से कबल ही जानवरों का दाखिला हो गया। सारा दिन जानवर फिरने के बायस बिल्डिंग मजीद खस्ताहाली का शिकार। जराये के मुताबिक चौकीदार सज्जाद चरवाहों से 1000 से 1500 रुपए लेकर जानवरों के दाखिले की इजाजत दे देता है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल टीबी वार्ड के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि दमे से बचने के लिए मरीजों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। दमे से कैसे बचा जा सकता है? मौसम की तब्दीली की वजह से, मुख्तलिफ जानवर पालने की वजह से, स्मोकिंग, कारपेट और भी दीगर कई वजूहात हैं जिससे दमे के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इस हवाले से फजल जावेद खान की रिपोर्ट जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नैया में डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्जाम। 6 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। कोट सुल्तान के रिहायशी मुतासरीन अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मैयत सड़क पर रखकर कॉलेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बुरसा का वज़ीर आला पंजाब से फौरी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं लिया से मलिक फैज भुल्लर की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्जाम। चिल्ड्रन वार्ड में 6 माह की बच्ची अजवा बीबी जान बहक होने पर वोरसा सरापा एहतजाज। कोट सुल्तान के मौजा बेट वसावा के रिहायशी अरशद के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अपनी बेटी को अस्पताल दाखिल करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने देखभाल ना की। बार बार तवज्जो दिलवाने के बावजूद मेरी बेटी का इलाज मुआवजा न किया गया। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अजवा बीबी जान की बाजी हार गई। वोरसा ने मैयत को अस्पताल के सामने सड़क पर रखकर टायर जलाकर कॉलेज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शदीद गर्मी में वोरसा ने सड़क पर लेटकर इंसाफ के असूल के लिए एहतजाज किया। वोरसा ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। MS अस्पताल का कहना है कि वाक़या की इंक्वायरी की जाएगी और मुलव्वस डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा। कोट अद्दू में बढ़ती महंगाई के बायस तालीम का हसूल भी मुश्किल हो गया। 3 माह में स्टेशनरी के सामान की कीमतों में 30% तक इजाफा हो गया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे अमीर हमजा। जी हमजा, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, कोट अद्दू में भी महंगाई के कारीवार तेजी से जारी हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने जो है तालीम का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। बढ़ती महंगाई के बायस जो स्टेशनरी का सामान है उसकी कीमतों में भी जो है 30% तक इजाफा जो है वो देखने में सामने आ रहा है। मैं इस वक्त बुक सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको बताता चलूँ जो प्राइवेट बुक पहले 300 से 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, इस वक्त जो है उसकी कीमत 700 से 800 जो है वो हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो पेंसिल्स हैं, जो 10 रुपये की पेंसिल जो है फ़रोख्त होती थी वो इस वक्त जो है 20 से 25 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ पेपर्स जो हैं उनकी कीमतों में जो है ख़ासा इजाफा जो है वो भी देखने में सामने आ रहा है। दुकानदार से हमारी इस हवाले से बात हुई, उसकी जानिब से यही कहना है कि जो टैक्सेस आयद किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उसकी वजह से जो है ये तमाम तरह अशिया की कीमतों में जो है इजाफा जो है वो करना पड़ा है। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उनकी जानिब से यही कहना है कि तालीम का हसूल जो है महंगाई के बायस नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर जो कीमतें हैं उसमें जो है कमी करे ताकि जो है गरीब तबका जो है वो बासानी जो है वो। PIA ने कुआलालंपुर के लिए लाहौर से हफ्तावार 2 परवाजें शुरू कर दी। पहली फ्लाइट को PIA के पायलट कैप्टन उमर खान लेकर पहुंचे। मजीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ मलिक वाजिद की रिपोर्ट में।
मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के लिए पीआईए ने लाहौर से हफ्तावार 2 परवाजें शुरू कर दी। इस नई फ्लाइट को पीआईए के पायलट कैप्टन उमर खान लेकर मलेशिया पहुंचे। नई फ्लाइट का मलेशिया पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और इसी खुशी में केक भी काटा गया, जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन के वेलफेयर अताशी डॉक्टर हसीब अमीन ने खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब में पीआईए के कंट्री मैनेजर मियां इरफान जफर, स्टेशन मैनेजर अहमद आलम के साथ साथ पीआईए की लाहौर से आने वाली परवाज के अमले ने भी शिरकत की। पीआईए के कंट्री मैनेजर मियां इरफान जफर ने बताया कि इस परवाज के शुरू होने से मलेशिया में मुकीम हमवतनों के लिए आसानी होगी और किरायों में भी वाजिया कमी होगी। कैमरा टीम के मटियारी और गिरदनवाद में एक बार फिर मनशियात की फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। नौजवान नस्ल तबाह, इंतजामिया मनशियात फरोशों को खुली छुट्टी देकर खामोश, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी शहर और गिरदनवा के इलाकों में एक बार फिर मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल के बाइस नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है। मटियारी शहर के अलावा छोटे बड़े शहरों उडेरुलाल, पलीजानी, शाहपुर, दरपुर, खैबर खंडू के दुकानों पर चर्स, अफीम, हीरोइन, आइस, शराब फरोख्त की जा रही है। मंशियात के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है। मंशियात के इस्तेमाल के बाइस दर्जनों से जायद लोग कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर जान गंवा बैठे हैं, जबकि कई नौजवान कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। उसके बावजूद आईजी सिंध के वाज़ेह हिदायत के बावजूद मटियारी पुलिस ने ताहल मंशियात की फरोख्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मंशियात से मुतल्लिक इंतजामिया की खामोशी सवाल निशान बन चुकी है। कैमरामैन सलमान अली के साथ। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब पार्क का मेन गेट गिर गया। पार्क में खेलने वाला 5 साला बच्चा गेट तले दबकर जा बहक। एक बच्चा शदीद जख्मी। मरने वाले बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हो गई। अहले इलाका का साबिक एमएनए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। डीसी आसिफ रजा का वाक़े का नोटिस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट को तलब किया। सानेहा जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी से होने वाली ज्यादती पर पूरी कौम शर्मिंदा है। इस अलमनाक वाक़े की आला सतह तहकीकात होनी चाहिए। डीसी सियालकोट अदनान महमूद ऐवान का इजलास से खिताब, कहा अब तक अमन के दुश्मन दर्जनों शरपसंद अनासिर को हिरासत में ले लिया है। रियासत वाक़े में मुलविस तमाम अफराद का कड़ा मुहासिबा करेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन में जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नाकाबिले कबूल हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने आते ही कयामत ढा दी। गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। चिन्योट पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए सरगर्म। ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी। नवा साल ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 1,69,816 अफराद की चेकिंग की गई। 1,23,134 व्हीकल्स को भी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान वारदातों में मतलूब 393 व्हीकल्स बरामद। ई पुलिस पोस्ट के जरिए 85 इश्तेहारी और 318 मुशरिबान को गिरफ्तार किया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पुलिस वर्क में जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए। जंड पुलिस ने अमानत खान केस के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम तारिक महमूद, खिजर हयात, खालिद महमूद ने डंडों के वार से कत्ल करने का इतराफ किया। आला कत्ल और मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा निकला और कातिल मकतूल के अपने रिश्तेदार निकले। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की सरबराही में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में शहबाज शाह, नासिर अली और अब्दुल्ला शामिल। कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात 13 तोले बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक रिकवर शुदा माल मशरूका असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिविल लाइंस पुलिस को शाबाश दी। परिंदा मोहम्मद पनाह में जाली खाद फरोख्त करने का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता कई साल से परिंदा गोरगेज में जाली खाद फरोख्त करने वाला मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार। मुलजिम वकास सराई की दुकान से 2 माह कबल असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत लियाकतपुर ने छापा मारकर जाली खाद बरामद की थी। पुलिस ने मुलजिम वकास को अदालती हुक्म पर जुडिशल लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया। लिबन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में बिलाल, अकरम, फैसल शामिल हैं। कब्जे से नकदी और दीगर सामान बरामद किया गया। पुलिस थाना झाल सयाल ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ट्रेस किया। कार्रवाई SHO जहूर अहमद शीना, सब इंस्पेक्टर मजहर शाम ने टीम के हमरा की। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून जाजान रीजन की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। लीगी अहदेदारान और मेंबरान की शिरकत। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। अहदेदारों का कहना था कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। लाखों मुसलमानों की जिद्दोजहद ने हमें आज़ादी दिलवाई, जिस पर हम अपने आबा अजदाद के मशकूर हैं और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा तरक्की पसंद सोच के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया और हमें यकीन है कि एक बार फिर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की करेगा। तकरीब से शेख सईद अहमद, राशिद हुसैन, कमर गुज्जर, मिर्जा शाहरुख, कमर अफजल, अदनान इकबाल भट्ट, GM अवान, महमूद डोगर और दीगर ने खिताब किया। बन्नू में मसीह बरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा, बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। एहतजाज में हिंदू बरादरी और मुसलमानों ने भी इजहार यकजहती के लिए शिरकत की। पादरी वसीम की क़यादत में रैली निकाली गई। पादरी वसीम, फ्रेडरिक फरहान दास, विल्सन जॉन का कहना था कि जड़ावाला में मसीह बरादरी के साथ जुल्म हुआ। वाक़े की हकीकी मानों में इंक्वायरी की जाए। वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों ने दहशतगर्दी की है। असल मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाए। मजीद जानेंगे फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। तंगवानी में हायर सेकेंडरी स्कूल में उसातिज़ा के 2 ग्रुपों में तसादुम, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। दोनों ग्रुपों के साथ डंडे लेकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल के तलबा क्लासरूम छोड़कर भाग गए। पुलिस की भारी नफरी स्कूल पहुंच गई। मुश्ताक अहमद लाचारी, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज ने ये तमाम तर अपडेट से हमें आगाह किया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बताएं कि तंगवानी में हायर सेकेंडरी स्कूल में उसातिज़ा के 2 ग्रुपों में तसादुम, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। दोनों ग्रुपों के साथी डंडे लेकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल के तलबा क्लासरूम छोड़कर भाग निकले। झर्ग शहर और करीबी देहात में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। ठट्ठा हैदराबाद कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि अरसा दराज से शहर में पानी है न बिजली। यहाँ के मकीनों को इंसान नहीं समझा जाता। देहातों में मच्छर मार स्प्रे न होने से मलेरिया फैल गया। रहनुमाओं का मुतालबा है कि बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ
इलाके में बदअमनी का खात्मा किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की आबड़ो हाउस आमद साबिक रुकन सूबाई असम्बली असलम आबड़ो से भाई और भतीजे के कत्ल पर ताज़ियत की। कहा कि ये जो वजीर बने हैं कुछ अरसे के लिए हैं, कोशिश होगी आइंदा इंतखाबात में कामयाब होके पीपल्स पार्टी के वजीर आजम आए। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। फाजिलपुर में जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डॉक्टर इरफान मलिक ने की। कहा कि हम पेट्रोलियम, डीजल, गैस, बिजली के बिल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और महंगाई ने साबिका हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बदअमनी और बेरोजगारी ने इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। इंसान के पास दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आम आदमी परेशान होकर कहाँ जाए। अगर कोई कमी लानी है तो वो आला अफसरान, उनकी गाड़ियों और उनकी सिक्योरिटी में कमी लाई जाए। खुदारा गरीब आवाम को जीने का हक दिया जाए, वरना आम आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर हीरा अकबर को हौसला अफजाई के लिए दफ्तर बुला लिया। कहा कि बच्चों की हौसला अफजाई से उनकी कारकर्दगी में मजीद इजाफा होता है। हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लोधरा के मुजाफाती इलाके से ताल्लुक रखने वाली बच्ची तमाम बच्चों के लिए मिसाल है। हीरा अकबर के ख्वाबों की तकमील के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। गवर्नमेंट इंतजामिया की नाअहली की वजह से 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद रोहड़ी कैनाल से नौजवान लड़की की लाश ना मिल सकी। 36 घंटे बाद सक्कर से 1112 का अमला पहुंचकर गंबट रोहड़ी कैनाल पर ऑपरेशन शुरू किया। 3 रोज कबल नौजवान लड़की ने रोहड़ी कैनाल में छलांग लगाकर मुबैना खुदकुशी कर ली थी। घोटकी के करीब कम्मू शहीद रोड पर तेज रफ्तार ट्रालर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में एक बच्ची जाबाहक खातून शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल चलाने वाला मौजूजाना तौर पर महफूज रहा। जाबाहक बच्ची की शनाख्त फातिमा सोलंगी के नाम से हो गई। हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक मीरपुर माथेलो से है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि घोटकी के करीब कम्मू शहीद रोड पर तेज रफ्तार ट्रालर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में एक बच्ची जाबाहक खातून शदीद जख्मी हो गई। मोटरसाइकिल चलाने वाला मौजूजाना तौर पर महफूज रहा। जाबाहक बच्ची की शनाख्त फातिमा सोलंगी के नाम से हो गई। मुरीद शाख में जराइम पेशा अफराद का राज, दिन दिहाड़े वारदातें मामूल बन गई। खनबड़ा थाना की हदूद में डाकुओं ने मुजाहमत कर नौजवान को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान की शनाख्त इरशाद मिरानी के नाम से हो गई। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुंशिराबाद के नवाही इलाके डब्बर शकरगंज में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग, एक शख्स जाबाहक, एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त मुरसलीन के नाम से हो गई। आपको बताएं कि मुंशिराबाद के नवाही इलाके डब्बर शकरगंज में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाबाहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त मुरसलीन के नाम से हो गई।
सत्तोकी में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई एसएचओ अब्दुल्ला अमीन ने की। मुलजिमान 15 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब थे। तलागंज के नवाही इलाके टम्मन रोड ढोकेवान में मजदूर 200 फुट गहरे कुएं में गिरकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1112 मजदूर की लाश बाहर निकालने के लिए पहुंच गई। मरने वाले की शनाख्त खानतूर के नाम से हो गई। खानतूर अचानक पांव फिसलने की वजह से कुएं में गिर गया था। आपको बता रहे हैं कि तलागंज के नवाही इलाके टम्मन रोड ढोकेवान में मजदूर 200 फुट गहरे कुएं में गिरकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1112 मजदूर की लाश बाहर निकालने के लिए पहुंच गई। मजदूर की शनाख्त खानतूर के नाम से हो गई। खानतूर अचानक पांव फिसलने की वजह से कुएं में गिर गया था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के नोटिस पर पुलिस हरकत में आ गई। अगवा होने वाली 2 लड़कियां बाजियाब, पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। कार्रवाई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहतरा मुमताज गुराया ने टीम के हमरा के मुलजिम अदनान और सनी को हवालात में बंद कर दिया गया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको बड़ी खबर से अपडेट दें। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के नोटिस पर पुलिस हरकत में आई है। अगवा होने वाली 2 लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मुमताज गुराया ने टीम के हमरा के मुलजिम अदनान और सनी को हवालात में बंद कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।